पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं, जिन्हें गोदी झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। देश में इन दिनों जो हलचलें हैं, वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जनता के भीतर चल रही बेचैनी और आक्रोश को भी खुलकर दिखा रही है। विपक्ष का स्वर भी बुलंद है, खासकर राहुल गांधी का। भाजपा रहकर कह रही है, राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी, लेकिन राहुल गांधी अडिग हैं और खुलकर कहते हैं कि वे देश की जनता के लिए आवाज उठाएंगे, सच्चाई के लिए बोलेंगे और उसके लिए कभी माफी नहीं मांगेंगे। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगूंगा। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। कांग्रेस का नेतृत्व यही साबित करना चाहता है कि सच बोलना ही उसका कसूर है। देश के युवा भटक रहे हैं जैसी बातें मीडिया बार बार दिखाती हैं, लेकिन असली समाधान क्या है, उस पर सत्ता चुप है। जनता राहत चाहती है, लेकिन इस राहत तक पहुंचने के लिए सरकार की नीयत पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी सरकार जो पिछले कुछ सालों से सत्ता में है, उसके कामकाज पर अब खुलेआम सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा पहली बार है कि भाजपा के 18 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि पार्टी के नेता भी भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं। चुनाव पास आते आते यह लहर बढ़ती जा रही है। यह स्थिति भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। भाजपा के नेताओं के इस पलायन को अगर गौर से देखें तो साफ होता है कि पार्टी का अंत अब बहुत नजदीक है। पार्टी में अंदर खाने कितनी बड़ी हलचल है, इसका अंदाजा आम जनता को अब होने लगा है। बीजेपी सत्ता में रहते हुए काम को भी नहीं सोचती थी कि उसके ही नेता ऐसे कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। यह सत्ता का गुरूर है, जिसमें जनता की आवाज और नेता की आत्मा दोनों ही शिकार हो रहे हैं। सिस्टम पर सवाल इतने बढ़ गए हैं कि अब न्याय की प्रक्रिया पर भी जनता का भरोसा डगमगा रहा है। एक वकील ने हाई कोर्ट में खुली चेतावनी दी है कि चुनाव इस बार बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग तेज हो गई है। वकील ही नहीं, बल्कि पूरी जनता अब यह मांग जोर शोर से उठा रही है कि ईवीएम मशीन हटनी चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात हो रही है। जनता कह रही है कि बटन दबाने से सिस्टम पर शक होता है, हम पेपर पर मोहर लगाना चाहते हैं। यह सोच अब सिर्फ विपक्ष या किसी एक पार्टी की नहीं रह गई, पूरी जनता का ऐतिहासिक आक्रोश बनती जा रही है। लोकतंत्र को लेकर जनता में बहुत जबरदस्त जागरूकता आ चुकी है। आज देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा यही राजनीतिक जालसाजी और पारदर्शिता का नामो निशान मिटना है। इसी बीच दिल्ली और बिहार चुनाव में सत्ता पक्ष पर आक्रोश बेहद साफ दिख रहा है। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करने वाली सरकार न मंदिर बचा पाई, न मकान, न इंसानियत। सरकार गरीबों के खातों में पैसे डालती है, मगर राहत कहां गई? जनता कहती है वोट देश के लिए देंगे, पैसे के लिए नहीं। दिल्ली के हर घर में इंडिया गठबंधन का परचम लहरा रहा है। बिहार में जनता बदलाव चाह रही है। सत्ता पक्ष के झूठे वादे अब बेनकाब हो रहे हैं। यह जनता की असली ताकत है और यह बदलाव अब अपरिवर्तनीय हो चुका है। अब बात सरकार की वादा खिलाफी और समाज में बढ़ती असुरक्षा की। सरकार गारंटी कार्ड दिखाकर बांग्लादेशी कहकर बेघर करती है, बेटियों को लाठियों से मारती है, मंदिर गिना देती है, फिर जुमलों की राजनीति करती है। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? जनता खुलेआम कह रही है ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस देश में कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती थी, आज उसी देश की बेटियां घर से बेघर हैं, किसान कर्ज में डूबा है, नौजवान बेरोजगार है और सरकार सत्ता के नशे में मदमस्त है। मीडिया का हाल गोदी मीडिया तो सत्ता के पैरों की जंजीर बन चुकी है। जो सच दिखाएगा उसकी आवाज दबा दी जाएगी, उसकी पत्रकारिता बिक जाएगी। झूठी टीआरपी के बदले सवाल खड़े करने का हुनर मीडिया ने खुद गिरवी रख दिया है। दलाल मीडिया कैमरे घुमाकर सत्ताधीशों के इशारे पर चलता है, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं। पत्रकारिता का सच जनता की गली गली में गूंज रहा है। आज सत्ताखोर सत्ता के लिए धर्म, जाति और गरीब का इस्तेमाल करता है। टोपी पहनाकर फर्जी धर्मांतरण दिखाएगा, मुसलमानों को गिनाकर सद्भावना की डींगे मारेगा, लेकिन सत्ता की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। यह घिनौनी राजनीति देश की आत्मा को लहूलुहान कर रही है। जनता बेबस है, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी बांग्लादेशी, कभी दलित। बार बार बांटने की राजनीति यही सत्ता की असलियत है। सत्ता शादियों की, शहादतों की, मंदिर मस्जिदों की सौदेबाजी करने लगी है। देश की बच्चियां डरी हुई हैं, किसान टूटा है, व्यापारी दुखी है, मेहनतकश सड़क पर है, बेरोजगार नौजवान मजबूर है। सरकारें आती हैं, जाती हैं,
लेकिन गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा सबकी स्थिति जिसकी तस है, दूसरी तरफ कानून और व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, किसान कर्ज माफी, यह सब जुमले हो गए। सरकारी अस्पतालों में दवा, स्कूलों में किताबें, अदालतों में त्वरित न्याय, मंडियों में सही कीमत, नौकरी के वास्ते खुली भर्ती, किसान सम्मान, कुछ भी हकीकत में नहीं बदला। आज गुस्सा सिर्फ छात्रों के जुलूस में नहीं, किसान की आंखों में है, महिलाओं की तकलीफ में है, गरीब की बेबसी में है और दिन रात मेहनत करते उस नौजवान के माथे पर है जिसकी डिग्री घर के दीवार पर लगी है, लेकिन जेब में रोजगार का मौका नहीं। अब जनता को लड़ना पड़ेगा सत्ता के घमंड, मीडिया के झूठ और टूटते लोकतंत्र के खिलाफ। लोकतंत्र अगर जनता की आवाज है तो उस आवाज को सुनना हर सरकार, हर सिस्टम की जिम्मेदारी है। आज हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव से आवाज आ रही है, अब बहुत हो गया, अब झूठ नहीं चलेगा, अब जनता सच्चा जवाब चाहती है। अगर सरकारें जनता के खिलाफ खड़ी होंगी तो जनता भी लोकतंत्र की ताकत दिखाएगी। अगर सच बोलना गुनाह है तो हर सचक पर, हर चौपाल में, हर सोशल मीडिया मंच पर, हर बिल में आवाज उठेगी। हम वोट के अदालत में सत्ता के झूठ का पर्दा फाड़ेंगे। याद रखिए, कानून का मतलब जनता की रक्षा के लिए है। अगर कानून ही कमजोर पड़ जाए तो सरकार की औकात जनता तय करेगी। यह देश किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक विचारधारा का नहीं, हम सबका है। लोकतंत्र जनता का है, संविधान जनता का है, सत्ता भी जनता की रहनी चाहिए। किसी सरकार का अहंकार उसमें जगह नहीं पा सकता। आज इतिहास गवाह है, जब जब सरकारें जनता की आवाज से डरी हैं, तब तब बदलाव की सुनामी आई है। अब हर भारतवासी, हर आम और खास को यह तय करना है कि लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा, सत्ता के चाटुकार या जागरूक नागरिक। याद रखिए, करप्शन, झूठ, सत्ता का घमंड और नाकामी, अब इनका कोई बचाव नहीं है। और आखिर में आज का सबसे जरूरी सवाल, क्या झूठ, तानाशाही और घमंड ही हमारे देश की पहचान रह जाएगी, या हम सच, लोकतंत्र और इंसानियत को फिर से खड़ा करेंगे? यही गुस्सा है, यही संघर्ष है। वोट की ताकत, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र का सम्मान और बंद आंखों के बजाय खुली आंखों से सत्ता को देखने की प्रतिबद्धता, यही चाहिए देश को। हम खड़े हैं और अब सिर्फ सवाल ही नहीं, जवाब भी चाहिए। यही समय है जब जनता को सत्ता से उसका हाँ का वापस लेना है। आपकी मांग से देश में सामने की हकीकत यही है कि जनता अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही, बल्कि जवाब मांग रही है। हजारों हाथ उठ रहे हैं, हजारों आवाजें गूंज रही हैं। कब बदलेगा ये देश? कब खुलेगा भ्रष्टाचार के असली राज? कब सुधरेगी हमारी हालत? नेताओं के वादे हवा हो गए, कागज के टुकड़े बन गए, मगर जनता की पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। क्या यह देश सिर्फ चुनावी भाषणों का मैदान है या सच्चे बदलाव का घर? आज मजदूर अपनी मेहनत की सच्चाई कह रहे हैं, किसान बार बार नई शुरुआत चाहते हैं, युवा अपनी खोई हुई उम्मीदें तलाशते हैं। सरकारी नौकरी, बिजली, पानी, साफ सुथरी हवा, सम्मानित जीवन, यह अब सपने नहीं बल्कि बुनियादी अधिकार हैं जो हर नागरिक को मिलने चाहिए। सत्य यह है कि यदि इन मूलभूत जरूरतों का समाधान नहीं मिलेगा तो कोई भी झूठे नारे, फर्जी प्रचार जनता को यकीन दिला नहीं पाएगा। सच तो यह है कि सत्ता में बैठे कुछ लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता की असहमति को दबाते हैं, विरोध को तानाशाही का नाम देते हैं और लोकतंत्र की आत्मा को चीर फाड़ कर सत्ता के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि लोकतंत्र का असली मालिक जनता है और जनता की आवाज मशीन नहीं रोकी जा सकती। मीडिया को भी यही जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि वह केवल सत्ता के प्रचार का यंत्र न बने, बल्कि समाज की समस्या को सामने लाए, सच को बेबाक तरीके से जनता तक पहुंचाए। जब तक मीडिया निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। और अब जनता सच जानने की प्यास बुझाने के लिए सच्चे पत्रकारों की तलाश में है, जो निडर हो, निर्भीक हो और सत्ता के झूठ को बेनकाब कर सकें। हर घर, हर गली में यह सवाल उठ रहे हैं कि कर्ज में डूबे किसान, बेरोजगार युवा, असुरक्षित महिलाएं, महंगी होती चीजें, भ्रष्टाचारी, नौकरशाह, इनकी सुध लेने वाला कौन है? क्या सत्ता पक्ष के झूठे सपने और बेतुके नारे देश को सही राह पर ला सकते हैं? हमें अब हर स्तर पर जवाबदेही की मांग करनी होगी। नेताओं से सिर्फ यह पूछना होगा कि वे अपने वादों को कब पूरा करेंगे, गरीबों को कब उनकी जिंदगी बेहतर मिलेगी, किसानों को कब उनका हक मिलेगा। अगली पीढ़ी के लिए अब जिम्मेदारी और भी बड़ी हो गई है। वे उभरते नायक हैं जो सत्ता के झूठ और फरेब को रोक सकते हैं। उनका क्रोध, उनका गुस्सा, उनका जज्बा देश को नई दिशा देने का कारण बनेगा। इसलिए आज हर युवा से यही अपील है
कि वे जागे, समझें और स्वयं को जिम्मेदार समझें। सत्ता की गलती सुधारने के लिए जनता को ही आगे आना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। देश के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता की नींव मजबूत करनी होगी। और यह तभी पॉसिबल होगा जब भ्रष्टाचार की जड़ से सफाई की जाएगी, जब सत्ता की बेईमानी को जनता पूरी तरह समझेगी और उसे स्वीकार नहीं करेगी। देश की बड़ी पहलुओं में जनभागीदारी, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना होगा ताकि लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत हों। आज समय आ गया है कि हर भारतीय इस सोच को अपनाए कि सत्ता के लिए लड़ाई केवल चुनाव में नहीं, बल्कि हर दिन हर वक्त होती है। हर वादे पर नजर रखना होगा, हर कदम पर सवाल पूछना होगा। तभी देश भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता से उभर सकेगा। याद रखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जागरूक जनता। जब जनता एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करती है तो कोई भी सत्ता उससे नहीं लड़ सकती। यह संघर्ष, यह आवाज़ सही मायनों में भारत का नया इतिहास लिखेगी। अब वक्त है जागने का, लड़ने का और अपना हक लेने का। देश की जनता के पास सब कुछ बदलने की ताकत है। इस ताकत को पहचानो, इस्तेमाल करो और सच्चे बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाओ। आखिरकार यह लड़ाई है जनता की, लोकतंत्र की और हमारे देश की, और इस लड़ाई में जीत हमारी ही होगी।